हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो भीमताल का कंप्लीट टूर गाइड रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ पे रुकने का बेस्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ जाने का सही समय क्या है, यहाँ आप किन किन एक्टिविटीज़ को फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस हैं और आप कैसे अपना प्रोग्राम बनाएं कि आप 2 दिन के अंदर अंदर इस शहर के सारे टूरिस्ट पॉइंट्स को कवर कर सकें, वो भी कम से कम खर्चे में। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आप अपनी यात्रा को बहुत ही सुगम बना सकते हैं और बहुत आसानी से, बहुत कम समय में और बहुत ही कम खर्चे में आप भीमताल को कम्प्लीटली एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आप यहाँ कैसे जाएँ। देखिए, अगर आपके पास अपनी कार है तो आप बहुत ईजिली यहाँ पे जा सकते हैं। काठगोदाम तक का सफ़र प्लेन है और काठगोदाम के ऊपर कुछ किलोमीटर्स, लगभग 20 किलोमीटर्स आपको पहाड़ी रास्ता पड़ेगा। तो अगर आप वहाँ पर गाड़ी चला सकते हैं तो आप अपनी गाड़ी से आ सकते हैं। गाड़ी चलाने में किसी प्रकार की दुविधा नहीं है। काठगोदाम से लेके भीमताल तक की रोड ट्रिप पर हमने वीडियो बनाया है, जिसे देख करके आपको जानकारी मिल जाएगी कि वहाँ का रास्ता कैसा है, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी कि नहीं। तो आप अपनी कार से भी यहाँ पर आ सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी यहाँ आ सकते हैं। काठगोदाम से भीमताल की बस आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी और बहुत ही कम खर्चे में आप यहाँ पहुँच सकते हैं। अब अगर आप ट्रेन की बात करें, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली से आ रहे हैं या कहीं और से, तो काठगोदाम नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। तो काठगोदाम तक आप ट्रेन से आ सकते हैं और काठगोदाम से आपको लोकल बस लेकर के भीमताल तक आ जाना है। और अगर आप फ्लाइट के जरिए आते हैं तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ेगा वो आपको पंतनगर पड़ेगा। पंतनगर से फिर आपको बस लेनी पड़ेगी, आपको डायरेक्ट बस भी मिल जाएगी भीमताल के लिए। पंतनगर से काठगोदाम आकर के फिर काठगोदाम से भीमताल की बस भी आपको मिल जाएगी। तो ये कई सारे मीडियम्स हो सकते हैं जिनसे आप आसानी से भीमताल पहुंच सकते हैं। अब दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन आता है कि आप भीमताल पे आ जाएं तो यहाँ रुके कहाँ। दोस्तों, यहाँ पर भीमताल लेक है। कोशिश करें कि भीमताल लेक के आसपास जो होटल्स और रिजॉर्ट हैं वो ही आप लें, क्योंकि यहाँ से रात के समय भीमताल का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है और यहाँ के चारों तरफ का नज़ारा और शाम की चाय आप लेक के किनारे बैठ के पियेंगे तो मज़ा ही अलग है। तो दोस्तों, यहाँ पर कई सारे होटल और रिजॉर्ट हैं। हम लोग रुके थे नीलेश इन नाम के एक होटल में, जो कि टॉप क्लास होटल है और बहुत ही बढ़िया फैसिलिटीज़ हैं और लेक साइड रिजॉर्ट है। यहाँ पर हमने काफ़ी इन्जॉय किया और यहाँ पर रूम प्राइस भी ज़्यादा नहीं है। हम लोग मार्च 2025 में यहाँ पर विजिट किए थे। उस समय पर हमें 2700 में रूम मिल गया था। तो यानी यहाँ पे जो रूम की इस वक्त शुरुआत थी 2700 से 8000 तक उनके रूम जा रहे थे। बाकी सीजन के अकॉर्डिंग चेंज भी प्राइस होते रहते हैं, तो पहले आप ऑनलाइन चेक कर लेना, उसके अकॉर्डिंग आप बुक कर सकते हैं। बट इट विल बी बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अब हम बात करते हैं कि भीमताल विजिट करने के लिए सबसे सही समय कौन सा रहेगा। तो दोस्तों, अप्रैल टू जून आपको अवॉइड करना चाहिए। उसका कारण यह है कि सीजन का टाइम होता है, क्राउड बहुत ज़्यादा रहता है, हर एक चीज़ में प्रॉब्लम आती है, कंजेस्टेड बहुत हो जाता है। तो अप्रैल टू जून मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। और उसके बाद जुलाई टू अगस्त सेफ नहीं रहता है, क्योंकि लैंड स्लाइडिंग वगैरह होती है, तो मानसून के टाइम पे भी आपको अवॉइड करना चाहिए। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि अप्रैल टू अगस्त आपको अवॉइड करना चाहिए। यहाँ का जो बेस्ट टाइम है दोस्तों वो है फेब और मार्च। बिल्कुल खुला खुला रहता है। हम लोग भी मार्च में आए थे। बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती, आप बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर स्नोफॉल देखना चाहते हैं तो दिसंबर एंड में यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, तो उसके लिए आप दिसंबर एंड में या फिर जनवरी में प्लान बना सकते हैं। बाकी सितंबर से नवंबर तक के मंथ भी यहाँ पर आने के लिए काफ़ी सही हैं। तो आप कह सकते हैं कि सितंबर से लेकर के मार्च तक का जो मौसम होता है वो यहाँ आने के लिए अनुकूल है और आप उनके बीच में यहाँ पर कभी भी विजिट कर सकते हैं। अब दोस्तों, नेक्स्ट आता है कि हम अपने प्लान को कैसे बनाएं कि 2 दिन के अंदर अंदर हम यहाँ के सारे टूरिस्ट प्लेसेज को कवर कर सकें। यहाँ पर दोस्तों लगभग 12 टूरिस्ट प्लेस हैं, जिन पर हमने अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, जिसमें हमने हर एक टूरिस्ट प्लेस का आपको वर्चुअल टूर दिया है, ताकि आप कुछ भी मिस ना कर जाएं। छोटी से छोटी चीज़ भी आपको वहाँ पर बताइए। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप जरूर देख लें। आपको इस वीडियो के एंड में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा एंड स्क्रीन पर। तो दोस्तों, घूमने का प्लान आपको कुछ ऐसा बनाना है कि फर्स्ट डे में आपको 8 अट्रैक्शन कवर करने हैं। अब मैं टोटल 12 बता रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि पहले दिन में 8 और दूसरे दिन में 4 क्यों। उसका रीज़न अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि आप सुबह उठे, आपने ब्रेकफास्ट लिया अपने होटल में और 10 बजे आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका लेक साइड ही होटल है तो भीमताल लेक यानी आपके होटल के ठीक सामने ही है, तो आप पैदल वॉक करके भीमताल लेक की बोटिंग पॉइंट तक जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप भीमताल लेक में बोटिंग कीजिए।
यहाँ पर बोटिंग करने में आपको लगभग आधे घंटे का समय लगेगा। और दोस्तों यहाँ प्राइस 350 रुपीज़ पर बोट है। तो आधे घंटे में वो आपको लेक का पूरा राउंड लगवा देंगे और आप भीमताल के खूबसूरत नज़ारों का मजा लेंगे। अब दोस्तों सेकंड ऑप्शन आप रखिए एक्वेरियम आइलैंड, जो कि भीमताल लेक के बीचों बीच स्थित है। अभी आपकी चॉइस है, अगर आप आइलैंड पे जाना चाहते हैं। मेरा सजेशन है कि आप इतना दूर आए हैं तो आप आइलैंड पर एक बार जरूर जाएं, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत एक्वेरियम बना हुआ है और जो कैफ़े है वो रूफटॉप है। रूफटॉप पे जब जाएंगे 3 रूफ्स हैं जहाँ से नज़ारे आपको ऐसे दिखेंगे जो आपको कहीं और से दिख नहीं सकते, तो एक बार जाना बनता है। अगर आप इस एक्वेरियम आइलैंड में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर 150 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है। और एक खास बात कि इस एक्वेरियम के अंदर आपको वॉशरूम नहीं मिलेगा, हैंड वॉश नहीं मिलेगा। स्वच्छता की दृष्टि से गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ऐसा किया गया है। तो अगर आप एक्वेरियम में जा रहे हैं तो पहले ही वॉशरूम वगैरह होके जाएं, अदरवाइज इतनी महंगी टिकट लेने के बाद अगर किसी को वॉशरूम जाना पड़ता है तो आपको वापस आना पड़ जाएगा। और दोस्तों एक्वेरियम आइलैंड को पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करने में आपको 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा, क्योंकि आप वहाँ पे कुछ खा पी भी सकते हैं और वीडियो भी बना सकते हैं, रील्स भी बना सकते हैं। डेफिनेटली आप इंजॉय करेंगे, तो 1 से 1.5 घंटे आप मान के चलिए। उसके बाद जब आप एक्वेरियम आइलैंड से वापस आएंगे तो एक्वेरियम आइलैंड के ठीक सामने ही विक्टोरिया डैम है। तो विक्टोरिया डैम को आप जरूर विजिट कीजिए। यहाँ पर जो बहता हुआ पानी है बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके दोनों तरफ सीढ़ीदार क्यारी बनी हुई है जिसमें कि फूल लगे हुए हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत देखने में लगते हैं। और इसके ठीक सामने बैठने का स्थान भी बना हुआ है, जहाँ बैठकर आप झील के नज़ारों का भी आनंद ले सकते हैं। और दोस्तों विक्टोरिया डैम से होते हुए बिल्कुल पास में झील के सामने ही भीमेश्वर महादेव मंदिर है, जो कि आपका चौथा पॉइंट है जो आप कवर अप करेंगे। तो भीमेश्वर महादेव मंदिर में जाकर भीमेश्वर महादेव के दर्शन जरूर करें। तो दोस्तों ये 4 पॉइंट, भीमताल लेक, एक्वेरियम आइलैंड, विक्टोरिया डैम और भीमेश्वर महादेव मंदिर, ये एक ही जगह पर हैं। यानी आपको कहीं चलकर इधर उधर ज़्यादा दूर नहीं जाना है। तो बहुत आसानी से 3 घंटे के अंदर अंदर आप ये 4 पॉइंट कवर अप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने 10 बजे अपनी यात्रा शुरू करी है तो 1 बजे तक आप ये 4 पॉइंट बहुत आसानी से कवर कर लेंगे। 1 बजे आप लंच कर सकते हैं। आपको विक्टोरिया डैम के पास ही कुछ रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। 1 से 2 आप मान लीजिए आप अपना लंच पीरियड रख लेते हैं और 2 बजे तक लंच करके फ्री हो जाते हैं। दोस्तों अब यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है भक्ति धाम आश्रम। अब यहाँ जाने के लिए दोस्तों अगर आपके पास अपनी कार है तो आप बहुत ही आसानी से जा सकते हैं, बिल्कुल पास में है। और अपनी कार नहीं है तो आप टैक्सी बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टैक्सी बुक करते हैं तो उससे 4 जगहों का आप बुक करना एक साथ। भक्ति धाम आश्रम, कमलताल नौकुचिया ताल, स्टारगेट ऑब्जर्वेटरी, ये 4 जगह वो आपको घुमाएगा। ये चारों क्योंकि एक ही रूट पे पड़ते हैं तो एक ही साथ आप इन चारों को विजिट कर सकते हैं और आपके चार्जेस भी कम पड़ेंगे। और अपनी गाड़ी है तो सबसे पहले आप स्टार्ट करें यहाँ से और पहुँच जाएं भक्ति धाम आश्रम। ये एक्चुअल में एक मंदिर है जो कि मौनी माँ ने निर्मित किया था, जो बाबा नीम करौली की शिष्या थी। और ये बहुत ही बेहतरीन मंदिर है। आप हमारे डिटेल्ड वीडियो में इस मंदिर का वर्चुअल टूर ले सकते हैं। इस मंदिर को बहुत अच्छे से विजिट करने में आपको लगभग 1 घंटे का समय लग जाएगा। तो दोस्तों ये आश्रम जब आप विजिट कर लेंगे, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे ही नौकुचिया ताल और कमल ताल है। दोस्तों कमल ताल एक झील है जिसमें कमल के फूल उगते हैं और उसके दूसरी तरफ नौकुचिया ताल है जिसे 9 कॉर्नर्स लेक भी कहा जाता है, 9 कोनों वाली झील भी कहा जाता है। तो दोस्तों कमल ताल और नौकुचिया ताल ये दोनों एक ही जगह पर स्थित हैं, तो एक ही बार में आप इन दोनों को विजिट कर सकते हैं। कमल ताल में किसी प्रकार की बोटिंग नहीं होती है, केवल आप दूर से देख सकते हैं। और उसके ठीक सामने ही है नौकुचिया ताल, जहाँ पर शिकारा बोट चलती है और बहुत ही बढ़िया ये लेक है। मतलब हमने जितनी भी बोटिंग इस एरिया में करी सबसे ज़्यादा मज़ा यहीं पर आया। तो आप यहाँ पर बोटिंग एंजॉय करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की बोट्स आपको मिल जाती हैं, जिनमें आपकी पैडल बोट होती है। शिकारा में भी कई सारे टाइप्स हैं, सीट वाली, सोफा वाली, बेड वाली। तो हमने बेड वाली बोट ली थी जिसके चार्जेस 600 रुपीज़ थे और जिसमें मैक्सिमम 6 लोग बैठ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अपनी पसंद की बोट आप चूज करके बोटिंग कर सकते हैं, जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे आपकी जिप लाइनिंग हो गई और भी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं। तो अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो ये एक्टिविटीज़ में भी आप भाग ले सकते हैं। दोस्तों कमलताल और नौकुचिया ताल को पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करने में आपको 2 घंटे का समय लग जाएगा। अब शाम के 5 बज चुके हैं, क्योंकि 1 घंटा भक्ति धाम आश्रम में लगा और 2 घंटे हमने मान लिए नौकुचिया ताल और कमलताल पे आपके लग गए। अब शाम के 5 बजे जब आप वापस लौटेंगे, यानी नौकुचिया ताल से आप वापस जा रहे होंगे भीमताल, तो रास्ते में ही भक्ति धाम आश्रम के पास ही आपको पड़ेगा स्टारगेट ऑब्जर्वेटरी। दोस्तों यहाँ पर 45 मिनट का एक शो होता है, खगोलीय शो और शैक्षिक कार्यक्रम भी होता है, ये आप जरूर देखें। जब आप यहाँ होते हैं तो आपको दिन के दौरान सौर ज्वालाओं को देखने, ऑडियो विजुअल नाइट शो का अनुभव करने और
हमारे सिर के ऊपर जो तारामंडल होते हैं, विभिन्न सितारे और नक्षत्रों को पहचानने का तरीका सीखने का मौका मिलता है। तो ये एक मस्ट विजिट प्लेस है। तो दोस्तों आते समय आप इसे कवर करें, यहाँ पे भी आपका लगभग 1 घंटा लग जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि शाम के 6 बजे तक आप ये सारे पॉइंट्स कवर कर लेंगे। तो इस तरह से डे 1 में आपने भीमताल लेक, एक्वेरियम आइलैंड, विक्टोरिया डैम, भीमेश्वर महादेव टेम्पल, भक्ति धाम आश्रम, कमल ताल, नौकुचिया ताल और स्टार गेट ऑब्जर्वेटरी को कवर कर लिया है। और 6 बजे आप अपने होटल में चले जाएं और आराम करें। अब स्टार्ट होता है डे 2। डे 2 में बचे हुए 4 पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। दोस्तों अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आप गाड़ी लेकर के सीधा पहुंच जाइए पांडे गांव, क्योंकि ये जो पांडे गांव है ये यहाँ पे पैराग्लाइडिंग पॉइंट है। तो यदि आप पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पांडे गांव जाना होगा। और अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो आप पांडे गांव के लिए आने और जाने की टैक्सी बुक कर सकते हैं। और उनको पहले ही कह दें कि जब आप पांडे गांव जाएंगे तो आप करकोटक टेम्पल भी विजिट करेंगे, जिसमें कि आपके बड़े आराम से 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। तो इसलिए उनसे पहले इस हिसाब से आप डिसाइड कर लेना, ताकि बाद में कोई डिस्प्यूट ना हो अमाउंट को लेकर के। तो अब टैक्सी से अपनी कार से आप पहुंच गए पांडे गांव। पांडे गांव में आपने पैराग्लाइडिंग करनी है, तो आप लगभग 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर पूरा पैराग्लाइडिंग जो यहाँ पे होती है, जो एडवेंचर एक्टिविटीज होती हैं, उनको एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद आपकी गाड़ी पांडे गांव तक ही जाएगी। इसके ऊपर है करकोटक टेम्पल, जो कि नाग देवता का मंदिर है और यहाँ का बहुत ही फेमस टेम्पल है। इस टेम्पल में जाके आपको नीचे के नज़ारे बहुत खूबसूरत दिखते हैं। आपको नौकुचिया ताल और भीमताल दोनों ऊपर से नीचे दिखाई देती हैं। यहाँ जाने के लिए 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है। पांडे गांव से आपको पैदल चल के जाना होता है। रास्ते में विश्राम स्थल भी बने हैं, आप थक गए तो वहाँ पे रुक भी सकते हैं। दोस्तों इस मंदिर को विजिट करने में, जाने और आने में कम से कम मिनिमम 2 घंटे का टाइम आपको लग जाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि 3 घंटे में आप पांडे गांव और करकोटक टेम्पल को बहुत आसानी से विजिट कर सकते हैं। तो यदि आज हमने सुबह 10 बजे अपनी यात्रा शुरू करी है तो 1 बजे तक आप पांडे गांव और करकोटक टेम्पल दोनों को विजिट कर चुके होंगे। अब दोस्तों आप लंच कर सकते हैं 1 से 2 बजे तक। और 2 बजे आपको जाना है हिडिंबा पर्वत। दोस्तों ये भीमताल से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस पर्वत का नाम हिडिंबा, जो कि पांडव भीम की पत्नी थी, उनके नाम पर रखा गया है। दोस्तों हिडिंबा पर्वत से भीमताल के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। और ये पर्वत ज़्यादा दूर भी नहीं है, केवल भीमताल से चूंकि 5 ही किलोमीटर है, तो बहुत आसानी से आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों हम ये मान के चलते हैं कि 1 घंटा आपको लग जाएगा हिडिंबा पर्वत जाने, आने और वहाँ पर फोटोशूट वगैरह करने में। तो 3 बजे तक आप हिडिंबा पर्वत विजिट कर चुके होंगे। अब 3 बजे आप चले जाइए सातताल। सातताल एक झील है जो कि घने जंगलों के बीच में है। चारों तरफ देवदार और ओक के वृक्ष है और नज़ारा ही अलग है। यहाँ पर भी दोस्तों बोटिंग होती है और भीमताल से ये लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो अब आप भीमताल से टैक्सी करके सातताल जा सकते हैं और अपनी गाड़ी है तो सिंपल सड़क है, आप सड़क मार्ग से होते हुए सातताल तक चले जाइए। और दोस्तों 2 घंटे आपको कम से कम सातताल को एक्सप्लोर करने में और बोटिंग करने में लग जाएंगे। यानी 5 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे और लगभग 5:30-6 बजे तक आप अपने होटल भी पहुंच जाएंगे। इसके बाद आराम करके आप अगले दिन चेकआउट कर सकते हैं। यानी कि 2 दिन में आपने ये 12 के 12 पॉइंट बहुत अच्छे से कवर अप कर लिए। दोस्तों इसके बाद हम मेन चीज़ की बात कर लेते हैं कि कुल आपका यहाँ पे खर्चा कितना रहने वाला है। और दोस्तों उससे पहले आपको कहना चाहूँगा कि आपको यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कुल खर्चे की। देखिए सबसे मेन जो होता है सिटी के अंदर जो खर्चा आता है आपका, वो क्या होता है? एक होता है होटल का खर्चा, सबसे मेन खर्चा है। खाने पीने का खर्चा तो हम 2 दिन का लेकर के चल रहे हैं कि आप 2 लोग अगर जाते हैं और एक कमरा बुक करते हैं अच्छे होटल में तो आपका कम से कम 3,000 रुपये का एक कमरा पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपका 6,000 रुपये तो रूम के हो गए 2 दिन के। अब बात करते हैं खाने पीने की। आप बढ़िया रेस्टोरेंट पे खाते हैं तो तीनों टाइम का ब्रेकफास्ट लंच डिनर मिला के 2 लोगों का 2,000 रुपये बनता है। तो 2 दिन का इस हिसाब से आपका हो गया 4,000 रुपये। तो दोस्तों 10,000 रुपये तो आपके मोटे मोटे 2 चीज़ों के हो गए, होटल और खाना पीना। इसके अलावा दोस्तों आप बोटिंग भी करेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ भी करेंगे तो उनके आप 2 से 3,000 रुपये पकड़ लीजिए अगर आप नॉर्मल करते हैं। अगर फिर एक्टिविटीज़ आप बढ़ाते हैं, मान लेते हैं आप पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं तो सिर्फ पैराग्लाइडिंग के 2,500 रुपये हैं, तो वो चीज़ अलग हो गई। हम नॉर्मल कह रहे हैं कि आप बोटिंग करते हैं, एक्वेरियम देखते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनमें 3,000 रुपये आपका खर्चा आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों होटल, रेस्टोरेंट और एक्टिविटीज़ का मिला के आपका हो गया 13,000 रुपये। इसके अलावा बहुत सारी जगहें, अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो आपको कैब करके जाना होगा। जैसे कि सातताल के लिए आपको कैब करनी होगी, नौकुचिया ताल के लिए आपको कैब करनी होगी, पांडे गांव के लिए कैब करनी होगी। तो ओवरऑल इस सब का मिला करके 3,000 रुपये आप पकड़ लीजिए, तो ये हो गए 16,000 रुपये। यानी 16,000 रुपये मान के चलिए आपका खर्चा इस ट्रिप में रहने वाला है 2 दिन का
सिटी के अंदर अंदर का ही हम बता रहे हैं। आपके घर से सिटी तक आने का जो होगा वो अलग है, उसको स्पष्ट नहीं बताया जा सकता, जिसका कारण ये है कि आप कैसे आते हैं, ट्रेन से आते हैं, फ्लाइट से आते हैं, बस से आते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आपका शहर भीमताल शहर से कितना दूर है उस पर भी डिपेंड करता है। तो हम बात कर रहे हैं केवल शहर के अंदर 2 दिन जो आप यहाँ पर स्टे करेंगे, उसमें रहने का, खाने का, एक्टिविटीज़ का, कैब का सब मिला करके आपका 16,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा। और ये हम तब बता रहे हैं जब आप बहुत बढ़िया होटल लेते हैं, जैसे हमने लिया था नीलेश इन। और इसके अलावा आप जो रेस्टोरेंट खाने के लिए चूज करते हैं वो भी बढ़िया रेस्टोरेंट होते हैं। अगर आप इसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो फिर आपका खर्चा थोड़ा कम भी हो सकता है। और आप अच्छे से अच्छा भी इस ट्रिप को रखना चाहते हैं तो भी 16,000 रुपये में आपकी 2 दिन के ये सारे 12 टूरिस्ट प्लेसेस बहुत अच्छे से कवर अप हो जाते हैं और आप यहाँ होने वाली एक्टिविटीज़ में भी आसानी से हिस्सा ले लेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए आपके गाइड की तरह काम करेगा यदि आप भीमताल घूमने आ रहे हैं। इसमें हमने कोशिश करी है सभी चीज़ों को कवर अप करने की। वीडियो आपको कैसा लगा और आपके कुछ सजेशन हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।